ब्लैक नाइट सेशन 1 एपिसोड नंबर 6। तो एपिसोड नंबर 6 शुरू होता है एपिसोड नंबर 5 की एंडिंग से, जहाँ पर 5-8 इस समय रियो को मारने के लिए उस पर निशाना लगा रहा होता है और वो उस पर एक शूट भी करता है, मगर वो निशाना किसी कारण से मिस हो जाता है। इस गोली की वजह से रियो के भी सारे गार्ड एकदम से एक्टिव हो जाते हैं और वो उसे बचाकर वहां से कार से बैठाकर ले जाते हैं। और जाते टाइम रियो भी 5-8 को उस पर गोली चलाता हुआ साफ साफ देख लेता है और अब रियो भी ये बात जानता है कि उसी की कंपनी में काम करने वाले डिलीवरी मैन उसको जान से मारने की साजिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ सियोला जो सीधे जाके सीएम कंपनी के चेयरमैन से मिलती, अब वो रियो के जुटाए हुए सभी सबूत चेयरमैन को दिखाकर ये बात बताती है कि अभी तक की सभी किडनैपिंग और रिफ्यूजो को मारने वाला वो बॉम्ब ब्लास्ट भी रियो ने ही करवाया था और साथ में वो इस समय पोल्यूशन बढ़ाने का भी काम कर रहा है, सबकी आंखों में धूल झोंकता हुआ। पर इसी टाइम सियोला को भी मैसेज के थ्रू ये पता चल जाता है कि रियो को खत्म करने का प्लान उनका फेल हो चुका है और रियो जिंदा बच गया है। यहाँ रियो अब इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा है, उसी के लोगों ने जो उसकी कंपनी में काम करते हैं उन्हीं ने उसको मारने की कोशिश करी। तो अब वो सीधा ही अपने मैनेजर को बुलाकर उन 11 डिलीवरी मैनों को जान से खत्म करने का ऑर्डर दे देता है, ये बोलकर कि अब वो 11 लोग सीएम कंपनी के साथ साथ उनके लोगों के लिए भी खतरा है और अब वो टेररिस्ट है। मगर रियो का ये भी साफ साफ कहना होता है कि वो लोग किसी भी हाल में साउल को जिंदा पकड़ कर लाए। यहाँ अब जनरल सियोला ये बात सबको आकर बताती है कि चेयरमैन ने इस बात को मान लिया है कि रियो ही उन सबको धोखा देकर रिफ्यूजियों के साथ गलत कर रहा है, तो वो अब प्रेसिडेंट से मिलकर सब कुछ ठीक कर देंगे। पर रियो अब अपने कुछ लोगों को लेकर सीधा ही उस जगह तक भी पहुंचता है जहां पर सभी डिलीवरी मैन मिलकर अपना काम करते थे। मगर यहाँ से वो 11 डिलीवरी मैन पहले ही अपने अपने ट्रक लेकर निकल जाते हैं रिफ्यूजी बस्तियों की ओर और साथ में वो अपने ट्रक में लगे हुए ट्रैकर्स को भी बंद कर लेते हैं ताकि उन्हें कोई ट्रैक ना कर पाए। अब रियो इसके बाद सीधे ही ये अनाउंस कर देता है कि वो सभी 11 डिलीवरी मैन अब टेररिस्ट हैं, इनको सीएम कंपनी और उनके सभी लोगों को खतरा है, तो वो उन्हें जान से मारने का ऑर्डर निकाल देता है। यहाँ ग्राम से मिलने अब सीएम कंपनी के चेयरमैन खुद आते हैं और इन दोनों की बातों से ये बात पता चलती है कि पहले ये दोनों एक साथ काम करते थे और ये जो तीनों क्लासों के लिए जगहें बनाई गई हैं, इसका डिजाइनर कोई और नहीं ग्राम्स ही थे और किसी कारण से उन्होंने चेयरमैन का साथ छोड़ दिया था। और अब चेयरमैन ग्राम्स को ये भरोसा दिलाते हैं कि इस बार वो रिफ्यूजियों का भी रिलोकेशन जरूर करेंगे। और शायद इन दोनों की पहले दोस्ती भी इसी बात को लेकर खराब हुई होगी, क्योंकि पहले चेयरमैन भी अपने बेटे की तरह ही ये नहीं चाहते थे कि रिफ्यूजियों को भी उनकी बनाई हुई जगहों में जगह दी जाए। इसी के बाद चेयरमैन सीधा ही प्रेसिडेंट से मिलकर रिलोकेशन की पूरी पावर गवर्नमेंट को सौंप देते हैं ताकि प्रेसिडेंट सभी रिफ्यूजियों को भी रीलोकेट कराकर जगह दे सके। और अब रिलोकेशन की पूरी पावर गवर्नमेंट के पास आ जाती है। और अब ये बात जैसे ही रियो को पता चलती है तो वो सीधा ही अपने डैड चेयरमैन से आकर मिलता है और वो इस सब के लिए उन पर काफी ज्यादा गुस्सा होता है। पर अब चेयरमैन रियो की उसकी सारी हरकतें याद दिलाते हैं, क्योंकि उन्हें अब सब पता चल गया है कि उसी ने सभी रिफ्यूजियों को बॉम्ब ब्लास्ट से उड़वाया था। साथ में वो और भी कितने सारे गलत काम कर रहा है, जैसे हवा को गंदा करने का। और इस सब की सजा देने के लिए चेयरमैन ने उसी टाइम डिफेंस मिनिस्टर को रियो को गिरफ्तार करने के लिए अपने पास बुलाया होता है उनके 2 सिपाहियों के साथ। पर रियो उन दोनों सिपाहियों को देखते उन्हें वहीं पर शूट कर देता है और इसी के बाद वो डिफेंस मिनिस्टर चेयरमैन को भी गोली मार देता है कि ये डिफेंस मिनिस्टर रियो का ही आदमी है। और अब साफ है कि रियो और डिफेंस मिनिस्टर मिलकर सत्ता को पलटने वाले हैं, जिसके लिए डिफेंस मिनिस्टर सीधा ही प्रेसिडेंट को बंदी बनाने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ ग्राम्स 5-8 को ये बात बताते हैं कि उसके पास अभी चेयरमैन आए थे और उन्होंने उसे ये विश्वास दिलाया है कि इस बार रिफ्यूजियों का भी रिलोकेशन जरूर कराया जाएगा। मगर तभी 5-8 को मैसेज की मदद से बात पता चलती है कि चेयरमैन को गोली मार दी गई है और अब सारी पावर रियो के हाथ में। और इसी के बाद रियो भी सबके सामने आकर ये बात अनाउंसमेंट कर देता है कि अब से वो सीएम कंपनी को पूरी तरह से कंट्रोल करेगा उसके डैड के मरने के कारण, और अब से इस जगह को चलाने में डिफेंस मिनिस्टर उसका साथ देंगे। और साथ में अब जब तक वो 11 गद्दार डिलीवरी मैन पकड़े नहीं जाते तब तक डिलीवरी का सारा काम बंद रहे और लोगों उनके जरूरत की आइटम तब तक नहीं पहुंचाई जाएगी जब तक वो सभी 11 डिलीवरी मैन पकड़े नहीं जाते। और अब 5-8 ये बात समझ जाता है कि उनके पास अब केवल एक ही तरीका है कि वो किसी तरह से कोर्ट डिस्ट्रिक्ट तक जाकर रियो को खत्म करें और दूसरा कोई भी तरीका उसके पास ये सब रोकने का नहीं है। तो अब ग्रैम भी 5-8 को कोर्ट डिस्ट्रिक्ट का एक ब्लूप्रिंट मैप निकाल कर देते हैं, क्योंकि कोर्ट डिस्ट्रिक्ट को बनाने में उन्होंने भी मदद करी थी। यहाँ दूसरी तरफ रिफ्यूजी बस्ती के अंदर लोगों को काफी तेजी से वैक्सीनेशन लगाई जा रही है और इसी के कुछ टाइम बाद ही रिफ्यूजी बस्ती के अंदर लोग मरना शुरू हो जाते हैं। और जब ग्रैम्स उन सभी बॉडियों के पास आकर उन बॉडियों को देखते हैं तो वो नोटिस करते हैं कि सभी के हाथ में वैक्सीनेशन का टैग लगा हुआ है। इसका मतलब वो सभी वैक्सीनेशन की वजह से मर रहे हैं और ये सभी वैक्सीनेशन केवल रिफ्यूजियों को जान से मारने के लिए दी जा रही है। और इस समय ग्रैम्स के साथ रहने वाले उन तीनों लड़कों में से 2 लड़के भी वो वैक्सीनेशन लेने गए हुए हैं। तो जल्दी से बचा हुआ वो एक लड़का उन लोगों को बचाने के लिए उस वैक्सीनेशन सेंटर की ओर भागता है और इसके उलट ग्रैम्स सीधा ही घर जाकर वो इमरजेंसी बेल बजा देते हैं, जिसके तुरंत ही बाद 4-1 भी वहाँ पर आ जाती है। और अब ग्रैम्स उनको सारी
सच्चाई बताते हैं कि वैक्सीनेशन रिफ्यूजियों को मारने के लिए दी जा रही है और उन्हें ये सब रोकना होगा। तो जल्दी से 4-1 ये बात अपने सभी डिलीवरी मैन को बता देती है। तो सभी डिलीवरी मैन पूरी तैयारी के साथ अलग अलग होकर वैक्सीनेशन सेंटर की ओर जाना शुरू कर देते हैं। इधर साउल के वो दोनों दोस्त भी वैक्सीनेशन लेने ही वाले होते हैं कि साउल का वो तीसरा दोस्त पहुंचकर उन लोगों को दूर से ही रोकने की कोशिश करता है और ये देखकर वो आर्मी वाले उस तीसरे दोस्त को मारने की कोशिश करते हैं। और अब तक वहाँ पर डिलीवरी मैन भी पहुंच जाते हैं जो इस सबको रोकने के लिए छुपकर हवा में फायरिंग करना शुरू कर देते हैं, जिस कारण से रिफ्यूजी डरकर वहाँ से दूर भागना शुरू हो जाते हैं। मगर इस फायरिंग के कारण वो सोल्जर भी गोली चलाना शुरू कर देते हैं और इसी में से एक गोली साउल के उस तीसरे दोस्त को भी लग जाती है और साउल के पहुंचने से पहले उसका वो दोस्त साउल के हाथ में ही दम तोड़ देता है। इससे साउल काफी ज्यादा दुखी होता है, मगर पीछे से एक सोल्जर साउल पर भी अटैक करके उसे बेहोश कर देता है और अब वो सोल्जर साउल को अपने साथ लेकर निकल जाते हैं क्योंकि इन लोगों को रियो से ऑर्डर मिले हुए हैं कि साउल को जान से नहीं मारना है। यहाँ अब ये बात जनरल सियोला को अपनी टीम से पता चलता है कि उसके भाई को भी पकड़ लिया गया है और वो लोग उसको सीधा ही कोड डिस्ट्रिक्ट में सीएम कंपनी के हेडक्वार्टर में रियो के पास लेकर गए हैं। अपने भाई को बचाने के लिए सियोला भी 5-8 के पास पहुंच जाती है, जहाँ इस समय 5-8 रियो को मारने के लिए कोर डिस्ट्रिक्ट में निकलने ही वाला होता है कि अब जनरल सियोला भी अपनी टीम के साथ उसकी टीम को ज्वाइन कर लेती है और वो भी उनके साथ कोर डिस्ट्रिक्ट के लिए निकल जाती है। कुछ ही टाइम बाद ग्रैम के दिए हुए ब्लूप्रिंट की मदद से वो लोग कोर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पहुंच जाते हैं, जहाँ वो लोग सीधा ही सीएम कंपनी के हेडक्वार्टर के बाहर पहुंचकर वहाँ पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। वहाँ पर सिक्योरिटी में खड़े सभी सोल्जर को मारना शुरू कर देते हैं, जिसमें अब जनरल सियोला और उसकी टीम भी 5-8 का पूरा साथ दे रही होती है। दूसरी तरफ अंदर जब रियो साउल की बॉडी सारा ब्लड निकाल कर अपनी बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर ही रहा हो कि उसे भी उस टाइम ये बात पता चल जाती है कि वो सभी डिलीवरी मैन उनके हेडक्वार्टर के बाहर तक पहुंच गए हैं और उनके लोगों को मारना शुरू भी कर दिया है। अब लोगों को मारता हुआ 5-8 सीधा उस जगह तक भी पहुंच जाता है जहाँ पर रियो ने किडनैप किए हुए काफी सारे बच्चों को एक्सपेरिमेंट करने के लिए स्लीपिंग कैप्सूल्स के अंदर रख रखा होता है। दूसरी तरफ सियोला अब उसी हेडक्वार्टर की उस बिल्डिंग में पहुंचती है जहाँ पर इस समय डिफेंस मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट को पकड़कर बंदी बना रखा है और वहाँ पर वो उसे फोर्स करता है सत्ता पलटने के लिए, सारी पावर उसके हाथ में देने के लिए। मगर अब जब सियोला वहाँ पहुंचती है तो वो सीधा अपने डिफेंस मिनिस्टर गद्दारी करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लेती है और प्रेसिडेंट को बचा लेती है। यहाँ रियो जब अपने आप को पूरी तरह से फंसा हुआ देखता है तो वो सीधा ही एयर कोर रूम में जाकर उसको ओवरलोड कर देता है। मतलब जो मशीन इस जगह के लिए हवा बनाती है उस मशीन को ओवरलोड कर देता है ताकि वो अपने साथ साथ बाकी बचे हुए सभी लोगों को भी खत्म कर ले और साथ में वो उस एयर कोल को कंट्रोल करने वाले कंट्रोलर को भी खराब कर देता है। और अब जब जगह पे पहुंचता है तो वो सीधा ही रियो को गोली मारकर खत्म कर देता है और अब एयर कोर की ओवरलोड होने के कारण वो कभी भी ब्लास्ट हो सकता है। तो 5-8 जल्दी से साउल को लेकर और उसकी बाकी टीम वहाँ पर किडनैप किए हुए सभी बच्चों को स्लीपिंग कैप्सूल से निकालकर बाहर ले जाना शुरू कर देते हैं। और अब कोड डिस्ट्रिक्ट में भी इस बात से काफी ज्यादा हड़कंप मच जाती है क्योंकि यहाँ पर कभी भी ब्लास्ट हो सकता है। तो सभी लोग वहाँ से निकलकर अपनी जान बचाकर भागने लगे और सबके निकलने के कुछ ही टाइम बाद एयर कोर ब्लास्ट भी हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और कहानी कुछ समय आगे पहुंच जाती है जहाँ पर प्रेसिडेंट लाइव आकर ये अनाउंस करती है कि अब सभी रिफ्यूजियों को और बाकी की सभी डिस्ट्रिक्ट के लोगों को भी डिस्ट्रिक्ट 1 में रिलोकेट करने का काम शुरू हो गया है, जिसमें अब किसी भी तरह का कोई भी डिवीजन नहीं होगा और सभी एक ही जगह को एक ही जैसी सुविधा मिलेगी। और साथ में अब 3 महीने बाद ही बाहर की हवा भी काफी ज्यादा अच्छी हो गई है, कारण से लोगों ने बिना मास्क के भी ऑक्सीजन लेना शुरू कर दिया है। और साथ में अब आसमान भी पहले से काफी ज्यादा साफ हो चुका है, मतलब धीरे धीरे एनवायरनमेंट की समस्या भी खत्म होने वाली है। और इसी पॉइंट पर ये फाइनल एपिसोड भी खत्म हो जाता है।